स्टार्ट किया जाए क्या? हम लोग पिछले रिवीजन क्लासेस में माइक्रो क्या पढ़े थे बताओ? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब आज क्या पढ़ने वाले हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, मालूम है माइक्रो और मैक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या था? गैमेटोजेनेसिस का एक प्रक्रिया था जिसमें मेल और फीमेल गैमेट बन रहे थे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब क्या? प्लांट में मेल गैमेट बनने की प्रक्रिया था। हमने पढ़ा था किस तरीके से मेल गैमेट बनता है, मेल गैमेटोफाइट क्या है, यानी पॉलन क्या है, ये पढ़े थे। पॉलन को मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ रहे हैं, हेडिंग ही लिख लेते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा मतलब होता है बड़ा, स्पोर मतलब स्पोर ना। हम बताए भी थे कि फीमेल लोग बड़ी होती है मेल से, उनका हुक्म चलता है मेल पे, इसलिए वो क्या है? बड़ी है। तो इसलिए यहाँ पे भी मेगा मतलब क्या है? बड़ा, यानी फीमेल गैमेट की सॉरी फीमेल गैमेट की बनने की प्रक्रिया को बोला गया है मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्लियर है? अब फीमेल गैमेट पढ़ना है तो उससे पहले फीमेल पार्ट को पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ये देखिए, ये एक आपका फीमेल पार्ट हम बना रहे हैं, यानी पिस्टिल बना रहे हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? यहाँ नीचे थैलमस होगा, ये थैलमस, इस थैलमस पे ये क्या बैठा हुआ है? पिस्टिल बैठा हुआ है। ऐसे कुछ पिक्चर बनाए थे एंथर वाले में भी, याद है? ये थैलमस है। इस थैलमस में ये फीमेल पार्ट, टोटल फीमेल पार्ट में ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं क्या? स्टिग्मा, जहां पे ये प्रोवाइड करता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन। क्लियर है? ये क्या है? स्टाइल, ये सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है और इट कनेक्ट स्टिग्मा टू दी ओवरी। यहां तक में डाउट है? और ये जो दिख रहा है ये क्या है? ओवरी है ना। ओवरी मतलब फूला हुआ पोर्शन है ना, बल्ज्ड पार्ट है, ठीक है, स्वेलन पार्ट है। और ये ओव्यूल क्या होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये क्या बना लेता है? ओवरी फ्रूट का फॉर्मेशन कर लेता है। और ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है। ओव्यूल क्या बना लेता है? सीड। तो हम लोग यहाँ ओव्यूल का स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर बना है क्या आपके एनसीईआरटी में? देखिए, ओव्यूल का स्ट्रक्चर दिखा दिया। कोई डाउट है? अब ये पूरा जो आपको बीच में दिख रहा है, दिस इज द जहां लाइन चला रहे, दिस इज द ओव्यूल। ये क्या है? ओव्यूल। एक बार देख लेना तो रिकॉर्डिंग हो रहा है। दिस इज द ओव्यूल। ये बीच वाला पार्ट क्या है? ये ओव्यूल है। मैं इसको ब्लैक से कर दे रहा हूं। ये दिस इज द ओव्यूल। ओव्यूल है, अभी पढ़ेंगे, एम्ब्रियो सैक बनवाएंगे ना। दिस इज द ओव्यूल। क्लियर है? कोई डाउट है? ये ओव्यूल क्या है सर? दिस इज द ओव्यूल, जो क्या बनाता है? फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन इसी में होगा ना सर, यानी एग का फॉर्मेशन होता है। और ये ओव्यूल क्या हो जाता है? आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ये क्या बनाता है? सीड बनाता है। कब? आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये क्या बनाएगा? सीड का फॉर्मेशन करता है। दिस इज द ओव्यूल। ठीक है? ये ओव्यूल क्या होता है? कनेक्टेड रहता है किससे सर? वॉल ऑफ द ओवरी से। कैसे सर? थ्रू द कुशन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लेसेंटा। दिस ओव्यूल इज कनेक्टेड टू द वॉल ऑफ ओवरी थ्रू ए कुशन लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा क्या है? कुशन लाइक स्ट्रक्चर है दैट कनेक्ट द ओव्यूल टू द ओवरी। क्लियर है? ये प्लेसेंटा है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर है। ये एक शॉर्ट कुशन लाइक स्ट्रक्चर, ये शॉर्ट हो गया कुशन लाइक। फीमेल फीमेल पार्ट की बातें कर, यानी पिस्टिल की हम लोग चर्चा कर लिए। दिस इज द पिस्टिल। इसी को हम लोग कार्पेल बोलते थे, या इसे कार्पेल बोला जा सकता है, या इसे हम लोग गाइनोसियम भी बोल सकते हैं। जैसे एंड्रोसियम पढ़ाया गया तो इसे गाइनोसियम। चलिए फोटो लीजिए इसका। चलिए, हाँ सर।
नहीं सर, टेस्ट ऑफ बरकरार रह जा रहा है। ठीक है, कोई डाउट है? कोई डाउट है? अब आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला? दिस इज द ओव्यूल। इस ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजियम भी बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं सर? क्योंकि इसी ओव्यूल के अंदर क्या है, मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यानी इसके अंदर काफी सारे मेगास्पोर है, और मेगास्पोर क्या कर रहे हैं, जाके एक का फॉर्मेशन कर रहे हैं ना, फीमेल एक का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लियर है? तो इस ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजियम भी बोल सकते हैं। मैं ही लिख देता हूं, ओव्यूल को हम क्या बोल सकते हैं? ओव्यूल को हम मेगा स्पोरेंजियम बोल सकते हैं। स्पोरेंजियम मतलब थैला, मैंने पहले बोला था। मेगा मतलब बड़ा, स्पोर मतलब स्पोर, जियम मतलब क्या, थैला, एक झोली है। क्लियर है? जैसे आपको पता था स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर क्या काफी सारे माइक्रोस्पोर थे, हम उसको माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोल सकते थे, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे माइक्रोस्पोर है। क्लियर है? तो ये मेगास्पोरेंजियम मतलब क्या, इसकी एक ऐसा थैला जिसमें मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा, काफी सारे मेगास्पोर हैं, और वो मेगास्पोर मदर सेल की तरह से बिहेव करेंगे, और जब मेगास्पोर मदर सेल अपने अंदर मियोसिस करेगा तो क्या बना लेगा, मेगास्पोर बना लेगा। फिर बोल रहे हैं, मैंने क्या बोला, इस ओव्यूल को स्ट्रक्चर को देखना ध्यान से। ये ओव्यूल है, इस ओव्यूल के वॉल पे देखेंगे ना तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं इसी को पढ़ाने वाला हूं। ये और इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें ऐसे काफी सारे न्यूसेलस के सेल्स आपको दिखाई देते हैं। क्लियर है? इस पे काफी सारे इस तरह से न्यूसेलस सेल्स हैं, न्यूसेलस सेल्स। सही बोल रहा हूं क्या निकेत? ये न्यूसेलस के सेल्स है, न्यूसेलस सेल्स। ठीक है, सेल्स ऑफ न्यूसेलस भी बोल सकते हैं। अब ये न्यूसेलस में से इसी को माइक्रोस्पोर बोल रहे हैं, मेगास्पोर बोल रहे हैं। इसी एक मेगास्पोर में से क्या होगा, एक बोलेगा कि मैं बनाऊंगा क्या, फीमेल गैमेट। क्लियर है? जैसे स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर काफी सारे स्पोर थे, माइक्रोस्पोर, उनमें से सभी लोग ने बोला था कि हम बनाएंगे, सब कोई मियोसिस किया और 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर रहे थे ना। क्लियर है? वही माइक्रोस्पोर आगे जाके पॉलन बना रहा था। कहा मोबाइल में? हाँ, तुमको देख लिया हम। न्यूसेलस में देख रहे हैं, न्यूसेलस में यहाँ पे जितने सारे सेल्स हैं मेगास्पोर, उनमें से एक ही बोलेगा कि मैं बनाऊंगी, सब कोई बनाएगा नहीं। तो उसमें से एक क्या होगा, इसने मान लेते इसने बोला कि हम बनाएंगे क्या सर, हम बनाएंगे फीमेल गैमेट, इसलिए इसको बोला गया मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर बनाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? आगे बढ़ सकते हैं क्या? तो आइए, इसको पिक्चर आप लोग फोटो ले लिए हैं। अब आगे हम लोग ओव्यूल का माइक्रोस्पोरेंजियम का फोटो बनाते हैं। अब माइक्रोस्पोरेंजियम में किस तरीके से माइक्रोस्पोरेंजियम में किस तरीके से माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, यानी फीमेल गैमेट बन रहा है, इसकी चर्चा करते हैं। तो मैंने बोला ओव्यूल का स्ट्रक्चर अभी जस्ट बताया। ओव्यूल, इसी को मेगा स्पोरेंजियम भी बोला जाता है। देखिएगा ध्यान से, फीमेल थोड़ा कॉम्प्लेक्स होती है, इसलिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। मैंने क्या बोला कि मेगास्पोरेंजियम में क्या होगा कि इसमें एक मेगास्पोर मदर सेल होगा, एमएमसी। यहाँ माइक्रोस्पोर मदर सेल था, वहां पे उसी को पोलन मदर सेल भी बोल रहे थे। क्लियर है ना? यहाँ पे एमएमसी का मतलब क्या है, मेगा स्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा सर, मियोसिस होगा। जब मियोसिस होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे 4 सेल बनेंगे। ठीक है, 4 मेगास्पोर बनेंगे। दीज आर द 4 मेगास्पोर। इस 4 मेगास्पोर में से केवल एक ही सरवाइव करेगा, बाकी सब क्या हो जाता है, डीजनरेट। देखिए, डीजनरेट डीजनरेट डीजनरेट, और ये एक जो है ये आगे जाके डेवलप करेगा और क्या बनाता है सर, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है। एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है, और यही एम्ब्रियो सैक को हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। जैसे पॉलन क्या बोला गया था, मेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट मतलब क्या, गैमेट उसके अंदर है। गैमेटोफाइट गैमेट को रखने वाला थैला है। स्पोरोजिनस टिश्यू बताया गया था, उसी को क्या बोलते थे, माइक्रोस्पोरेंजियम, मतलब माइक्रोस्पोर कैरी कर रहा है। क्लियर है? माइक्रोस्पोर फर्दर पॉलन बना लिया। पॉलन मेल गैमेटोफाइट, उसके अंदर पॉलन
के अंदर क्या, पॉलन के अंदर क्या है, मेल गैमेट है। क्लियर है। सेम कहानी यहाँ पे है, मेगास्पोर मदर ओव्यूल के अंदर काफी सारे मेगास्पोर हैं। उस मेगास्पोर में से एक, मतलब काफी सारे न्यूक्लियस के सेल्स हैं, उनमें से एक क्या होगा, वो मेगास्पोर बनाएगा। ओव्यूल में क्या है, काफी सारे न्यूक्लियस के सेल्स हैं, उनमें से एक बोलेगा कि हम क्या बनाएंगे, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेंगे, यानी फीमेल गैमेटोफाइट का बोलेंगे। तो जो बनाएगा उसको बोलेंगे मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर बनाने वाला मदर सेल है, वहां पॉलन मदर सेल था। क्लियर है। तो यहां देख रहे हैं काफी सारे मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो गया। कब, मियोसिस करने के बाद। कितना, 4 गो, काफी सारा नहीं, 4 गो। कैसे, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। फर्दर इसमें से 3 डिजनरेट हो जाएंगे, एक क्या बनाएंगे, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर है। ये एम्ब्रियो सैक क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है। मैं ही लिख देता हूं, दिस इज also called, also known as female gametophyte, मतलब फीमेल गैमेट को कैरी किया हुआ है। कैसे ये प्रोसेस हो रहा है उसी को पढ़ना है। तो आइए स्ट्रक्चर समझते हैं। देखिएगा, कैसे बना दिया, उल्टा बना दिया। आपके बुक में ऐसे दिया गया नीचे से, तो उसी स्ट्रक्चर को बना रहे हैं। देखिएगा, ठीक है। बोर्ड थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए थोड़ा सा पिक्चर वाइज खसक जा रहा है। ठीक है, सही बना रहा हूं क्या मिस्टर? क्लियर। अब ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल या फिर मेगास्पोरेंजियम, जिसके अंदर काफी सारे मेगास्पोर बनेंगे। काफी सारे मतलब क्या है, एक मेगास्पोर मदर सेल ही क्या बनाएगा, मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है, यानी एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है। अब देखिए कैसे, अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। इस स्ट्रक्चर में मैंने बताया था जस्ट कि ओव्यूल ओवरी से कैसे कनेक्टेड है, थ्रू ए कुशन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा से ओव्यूल को कनेक्ट करने वाले डंडिया को क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं। फ्यूनिकल क्या कर रहा है, फ्यूनिकल इज ए डंडी, एक डंडी है जो क्या कर रहा है, इसको कनेक्ट करने का काम कर रहा है। क्लियर है। आपके एनसीईआरटी में देखिए ऐसा पिक्चर बना हुआ है, सॉरी ये देखना, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे फ्यूनिकल है, देखिए कनेक्ट कर रहा है। और हम इसको थोड़ा नीचे तक बना दिए हैं, कुछ टेंशन नहीं है, यहाँ से हम ऊपर कभी कर देंगे। तो ये देखें यहाँ पे दिस इज द फ्यूनिकल, डाउट है। तो एक ऐसा ब्रिज है, जंक्शन है, जो कि क्या कर रहा है, इसको कनेक्ट करने का काम कर रहा है। क्लियर है। तो ये जो जंक्शन डंडिया है, ये डंडी को क्या बोल रहे हैं, फ्यूनिकल बोला जा रहा है। फ्यूनिकल क्या है, जंक्शन है। स्पेलिंग बस लिख रहा है, FUNICL ना, हाँ, फ्यूनिकल। दिस इज द फ्यूनिकल दैट, जंक्शन एक तरह का है, जंक्शन है दैट कनेक्ट प्लेसेंटा टू ओव्यूल। और जिस जगह पे कनेक्ट करता है उस जंक्शनवा को क्या बोल देते हैं, हाइलम बोला दिया जाता है। देख लेना कहाँ ध्यान है इसका, पता है नहीं कब चालू कर लेता है कब बंद कर लेता है। ये जंक्शन है, इस जंक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, फ्यूल हाइलम बोला जा रहा है। क्लियर है, कोई डाउट है? ठीक है, दिस इज द हाइलम। हाइलम क्या है, वो जंक्शन का फॉर्म जहां पे ज्वाइंट है। क्लियर है, कोई डाउट है? अब इस ओव्यूल के पास क्या है ना, ये जो ओव्यूल है, उस ओव्यूल के पास काफी सारे न्यूसेलस के सेल्स होते हैं, सेल्स ऑफ न्यूसेलस। ठीक है, देखिए यहाँ पे काफी सारे यहाँ पे सेल्स ऑफ न्यूसेलस है। ये पढ़ा दिया गया, अभी रिवीजन चल रहा है भाई। देख रहे हैं, सेल्स ऑफ न्यूसेलस, देखना ध्यान से, ये न्यूसेलस के सेल्स हैं। क्लियर है। और जो ये ओव्यूल है प्रोटेक्टेड होता है किससे सर, इंट्यूगमेंट से। दिस आर द टू इंट्यूगमेंट्स, इंट्यूगमेंट्स ये कवरिंग है जो प्रोटेक्ट कर रहा है। इंट्यूगमेंट्स एक बाहर है एक अंदर, बाहर वाला क्या बोलते हैं, टेस्टा और टेगमन, मालूम है ना। ये सीड कोट का फॉर्मेशन करते हैं आगे जाके। जब ये सीड बनाएगा तो ये इंट्यूगमेंट्स क्या करेंगे,
सीड कोड का फॉर्मेशन कर लेगा। क्लियर है ना, कोई डाउट है? अब यहां कहानी पढ़ते हैं आगे। कहीं नींद आ रहा है जी? अब ये ओव्यूल है, इस ओव्यूल में से एक सेल, अब जो ये एंड है, यहां जो गैप है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? चलाजल एंड बोला जाता है। माइक्रोपाइलर एंड से पोलन ट्यूब इंटर करता है ना, मालूम है ना? तो यहां से क्या होगा, ये एगो सेल माइक्रोपाइलर एंड का एक न्यूसेलस का सेल बोलेगा कि हम बनाएंगे क्या सर, हम करेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस करेंगे, हम बनाएंगे मेगा स्पोर, हम बनाएंगे फीमेल गैमेट। तो एगो क्या होगा, आगे बढ़ा और वही बन गया। अब उसी को क्या बोल रहे हैं? MMC, मेगा स्पोर मदर सेल। क्लियर है? ये मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होगा? मियोसिस होगा। क्लियर है? अभी यही चीज उस टाइम पढ़ाया था। स्ट्रक्चर ऐसे है, आपको बुक में ऐसे दिखाया गया, घूम के जाएगा, माइक्रोपाइलर एंड से जाएगा, क्योंकि माइक्रोपाइलर एंड पर क्या बनते हैं? सिनर्जिड बनते हैं। सिनर्जिड क्या करते हैं? गाइड करते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे ये पूरा, अब मैं पूरा स्ट्रक्चर बराबर नहीं बनाऊंगा, मैं बस इतना का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इसमें क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। क्लियर है? फोटो लीजिए, फोटो भी ले सकते हैं। और यहाँ पे अब मैं बस इतने वाले स्ट्रक्चर को बस बाहर निकाल के दिखा रहा हूं। ये देखना, ये ओव्यूल था, देखना ध्यान से, दिस इज द ओव्यूल। इस ओव्यूल में एक सेल है, ठीक है? दिस इज द मेगा स्पोर मदर सेल। ये आगे बढ़ेगा, मियोसिस जब होगा तो इसमें क्या होंगे सर? इस ओव्यूल में 4 सेल बन जाएंगे। क्लियर? देखना ना, 1 2 3 4। कैसे सर? वाया द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। 2 स्टेज में होगा, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, और 4 सेल बनेंगे, जिसमें से 3 सेल क्या हो जाएंगे फर्दर? डीजनरेट। ये 3 सेल क्या हो गए? 3 सेल क्या हो गए? डीजनरेट हो गए। और एक सेल ही क्या करेगा आगे जाके? यही आगे जाके क्या बनाएगा? एम्ब्रियो सैक बनाएगा ना। कोई डाउट है? अब देखना, अब इस सेल को हम दिखा रहे हैं, एक ही 3 डीजनरेट हो गए, और इस सब कहानी कहां चल रहा है? इस पूरे बॉडी के अंदर। अब देखिएगा, ये एक ओव्यूल में एक सेल था, एक न्यूक्लियस है, ये फर्दर माइटोसिस करता है। माइटोसिस भी बोल सकते हैं, कैरियोकाइनेसिस करता है। क्या करता है? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस करेगा, और एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे इसके अंदर? 4, 2, ठीक है? 2 से फर्दर कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, 2 इस एंड पे, ठीक है? ले भाई, 4 से कितना डिवीजन होता है? कितना? 8। ले इसको और हम यहां बढ़ा सकते हैं, फिर न्यूक्लियर डिवीजन होगा, क्या होगा? खुश? खुश? अब कहा जाएगा सर? पोलर एंड पे जाएंगे। क्लियर है? 3 को इधर चले जाएंगे या 3 को इधर चले जाएंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पे सब में क्या हुआ सर? अभी कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है। अब सेल क्या करेंगे? न्यूक्लियस एंड पे जाएंगे, फर्दर क्या हो जाएगा? साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। फोटो लीजिए, खटक से बनाते हैं अभी आगे। बनाना, लिखना भाई, बीच में और लिखना भी है ना, इसलिए तो बोल रहे हैं। इसको इरेज कर दें। लो, अभी यहाँ पे कहानी क्या हुआ? ले लिया होगा फोटो। अब इसी कहानी को ऊपर दिखा रहे हैं, हालांकि सीरीज में होना चाहिए था, पहले बोलते फोटो ले लिए हो, इसको बना ही देते हैं ऐसे। अब यहाँ पे क्या हुआ? क्लियर है? अब ये पोल की तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, हाँ स्ट्रक्चर आएंगे। अब देखिए पूरा बड़ा बना दे रहा हूं, देखना ध्यान से। ये कहानी ऐसे है, ये कहानी में क्या 3 इस एंड पे चले जाते हैं न्यूक्लियस, ठीक है? 3 इस एंड पे आ जाएंगे, और 2 क्या हो जाएंगे? जो बीच में उसे क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। क्लियर है? कोई डाउट है? और देखिएगा यहाँ पे जब साइटोकाइनेसिस होता है, देखिए एक सेल यहां बना, एक सेल और बना, एक सेल और बना।
इसे कौन सा सेल बोलते हैं भाई? एक सेल ये यहां बना, एक सेल यहां बना, एक सेल यहां बना, देख रहे हैं ना? ये कहां हो रहा है? दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड, देखिए दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड। और चलाजल एंड पे क्या बनते हैं? 3 सेल बनते हैं, CHALAZAL, चलाजल एंड। इस पे 3 सेल बनेंगे, इन तीनों सेल का नाम क्या होगा? एंटीपोडल सेल्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं? तीनों का नाम क्या है? एंटीपोडल सेल्स। क्लियर है? यहाँ पे ये जो 2 सेल्स है इसको बोलते हैं क्या सर? सिनर्जिड बोल रहे हैं। दिस एग सेल। और ये जो 2 को है वो क्या है? सिनर्जिड है ना। सिनर्जिड में क्या होते हैं? सिनर्जिड में कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे फिलीफॉर्म एपरेटस बोला जाता है। देखिए दिस इज द फिलीफॉर्म एपरेटस, जो ग्रीन कलर से बना रहे हैं, ये क्या है? फिलीफॉर्म एपरेटस है। क्लियर है? और जो बीच में सेलवा है इसमें भी साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। तो देख रहे हैं ये सब सिंगल सेल्ड है, और यहाँ पे डबल सिंगल सेल, सिंगल न्यूक्लिएटेड सेल है, और ये क्या है? डबल न्यूक्लिएटेड है। तो देखो ये साइटोकाइनेसिस हो गया है। तो सेंटर में क्या है? दिस इज द सेंट्रल सेल। इसको क्या बोले? 2 को एक साथ पोलर न्यूक्लियाई। अगर आप यहां काउंट करो तो कितने सेल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 सेल है। लेकिन न्यूक्लियस कितना है टोटल? 1 2 3 3 6, और इसके अंदर कितना है? तो इस स्टेज को क्या बोलते हैं? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक में देखें एग सेल है। एग सेल कैसे बना? ये सब कहां काम हो रहा है? ओव्यूल के अंदर। तो हम लिखेंगे अभी दिस इज द एम्ब्रियो सैक। तो इसको यहाँ, ये क्या है? ये स्ट्रक्चर जो है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। यहां लिख देते हैं दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है, और इस एम्ब्रियो सैक को हम क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट, ऑल्सो कॉल्ड फीमेल गैमेटोफाइट, क्योंकि फीमेल गैमेट को कैरी किया हुआ, फीमेल गैमेटोफाइट बोल रहे हैं। क्लियर है? यहां तक में डाउट है? मैंने क्या बोला कि ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस के सेल्स होते हैं, उनमें से एक न्यूसेलस का सेल्स क्या बोलेगा? मैं बनाऊंगा मेगास्पोर। क्लियर है? कोई डाउट है? मैं बनाऊंगा एम्ब्रियो सैक, जो भी है तुम्हारे, मैं बनाऊंगा मेगास्पोर। तो वो क्या करेगा? बाहर आएगा। अब उसका नाम क्या हो गया? चेंज। जैसे क्लास में सारे बच्चे, कौन बनेगा मॉनिटर? कोई नहीं बोल रहा है। एक लड़का बोला अनिकेत कि हम बनेंगे मॉनिटर, तो इसका नाम क्या हो गया? अब अनिकेत नहीं, अब क्या बोलेंगे इसको? सबके क्लास का मॉनिटर कौन है? चमचा, वही, ठीक ना? तो क्या हो गया? चमचा। ठीक है? सिंपल कहानी, ध्यान नहीं हो गया। अब मॉनिटर क्या है? मॉनिटर सारा काम करेगा। तो सीधा पोलन मदर सेल, सॉरी मेगास्पोर मदर सेल, वो मेगास्पोर बनाएगा। ये चमचा क्या करेगा? दिन भर चमचागिरी करेगा। वैसे मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगा? मियोसिस करेगा। तो 4 गो सेल बन जाएगा ना। 4 गो सेल बनेगा। 4 गो में से 3 गो डिजनरेट होगा, एगो क्या होगा? एक जो सेल है वही एम्ब्रियो सैक का फर्दर आगे जाके फॉर्मेशन का, विच इज द दैट इज द मेल गैमेटोफाइट। उसमें कैरियोकाइनेसिस हुआ लास्ट सेल में। मेगा गैमेटोफाइट, मेल क्या बोला? मेल गैमेटोफाइट बोल दिया क्या? 1 से 2 न्यूक्लियस, 2 से 4, 4 से 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज हो जाएगा। फर्दर इसके बाद क्या होगा? साइटोकाइनेसिस होगा। 3 एंटीपोडल सेल्स बनेंगे, 3 आपके माइक्रोपोलर एंड सेल्स बनेंगे। 2 को सिनर्जिड बोल रहे हैं, 1 को एक सेल बोल रहे हैं। अब बीच वाले सेल को पोलर सेल बोलेंगे, जिसके पास 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज है। क्लियर है? दिस इज द टोटल स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक। क्लियर है? अब क्या होगा? ये दिस इज ऑल अबाउट द मेगा स्पोरोजेनेसिस। एम्ब्रियो सैक बना, और उधर मेल पार्ट में क्या बन रहा था? पॉलन बन रहा था। क्लियर है? अब पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होगा, यानी पॉलिनेशन होगा। अब देखना ध्यान से, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं, अगले क्लास में इसको समझाया जाएगा। मैं यहां लिख देता हूं। ये आपका स्टिग्मा है, स्टाइल एंड ओवरी। इसके अंदर यहाँ पे आपका एग सेल बन के बैठा हुआ है। अब ये मान लेते हैं यहाँ पे ये क्या है? एक पॉलन है। तो ये पॉलन क्या करेगा? विद द हेल्प ऑफ विंड, इंसेक्ट या किसी भी वेक्टर के थ्रू यहाँ पे पहुंच जाएगा, किसी भी जरिया के थ्रू यहाँ पे पहुंचेगा। अब यहाँ पे पहुंचा
तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा, इसको बोलते हैं पॉलन पिस्टिल। अगर उसी स्पीसीज का पहुंचेगा तभी यहाँ पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। आम का पौधा है, बबूल का आ गया, थोड़ी ना होगा। क्लियर है? जो यहाँ पे कंपेटिबिलिटी बनेगी तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। और जब पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होगा तो क्या बनेगा? पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। और इस पॉलन ट्यूब की मदद से जो मेल गैमेट है वो कहाँ पहुंच जाएंगे? माइक्रोपाइलर एंड पे। एगो सेलवा क्या करेगा? मेल गैमेट एक से फ्यूज करेगा सबसे पहले, इसको बोलते हैं फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? इसे सिनगैमी भी बोलेंगे। क्लियर है? सिनगैमी, गैमेट का फॉर्मेशन फ्यूजन हो रहा है। उसके बाद एक मेल गैमेट क्या करेगा? पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन करेगा, इसको बोलते हैं सेकेंड फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियस था, एक और आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3n न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, 3n स्टेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। कोई डाउट है? इसी को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। और जब डबल फर्टिलाइजेशन होगा तो ये फर्दर पोलर न्यूक्लियाई ये क्या बना लेगा? फर्दर जाके इंडोस यानी सेंट्रल सेल इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा और ये आगे जाके जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट से फर्दर डेवलप होकर सीड बन जाएगा। क्लियर है? और फर्दर आपका पूरा प्रोसेस आपको मालूम है और नेक्स्ट क्लास में बाकी जो चीजें हैं उसको रिवीजन कराई जाएगी। क्लियर? तो मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रो स्पोरोजेनेसिस टोटल कंप्लीट हो गया ना? इससे पूछेगा। एक फर्टिलाइजेशन बचा हुआ है, अगले क्लास में खत्म कर देंगे, चैप्टर का पूरा मोर इंपॉर्टेंट पार्ट खत्म हो जाएगा। बाकी पोलिनेशन आप अपने से देख लेना, क्या उसको समझा दिया जाएगा।